हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है 3 तारीख को, उस विषय पे ये वीडियो लेके आई हूँ और आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है। तो 3 तारीख को एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होने जा रही है दोस्तों, जिसको हम सब लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। कई लोग तो इस विषय से डर जाते हैं, कुछ लोग इसे अशुभ मानते हैं और कुछ लोग इसे आध्यात्मिकता अवसर कहते हैं। लेकिन सच क्या है? क्या ग्रहण के समय सच में कुछ नहीं करना चाहिए? और गर्भवती महिलाओं के लिए भी खास खतरा होता है। क्या ग्रहण के समय पूजा पाठ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इस विषय में आज मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगी। और वैज्ञानिक कारण, क्या करें क्या ना करें, गर्भवती महिलाओं से संबंधित सावधानियाँ, ग्रहण के बाद क्या करें, खास उपाय जो आपकी लाइफ में थोड़ा सा आपका जीवन बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंतिम में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे ग्रहण का दोष खत्म हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह पूरी तरह प्राकृतिक घटना है दोस्तों। वैज्ञानिक संस्था नासा के अनुसार यह ब्रह्मांड की सामान्य खगोलीय प्रक्रिया है, लेकिन भारतीय परंपरा में इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है दोस्तों। तो एक मैं आपको कथा सुनाती हूँ। राहु और केतु शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के समय एक असुर ने देवताओं का रूप लेकर अमृत पी लिया था। भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया, लेकिन अमृत पीने के कारण वह अमर हो गया। उस सिर का जो था बना हुआ उन्हें हम राहु कहते हैं, और जो धड़ बना रह गया उसको हम केतु कहते हैं। मान्यता है कि वही सूर्य और चंद्रमा को समय समय पर निगलते हैं, जिसे हम दोस्तों ग्रहण कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी ज्योतिषी के अनुसार ग्रहण का महत्व। तो मतलब हम लोगों की ज्योतिषियों में चंद्रमा मन का कारक होता है, इसलिए चंद्र ग्रहण का प्रभाव हमारी मानसिक स्थिति, भावनाएं, हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हमें नींद बहुत आती है, हमारे रिश्ते आपस में बिगड़ जाते हैं, हमारी किसी से भी टेंशन हो जाती है, हमें समझ में ही नहीं आता है कि इससे तो मेरा बहुत अच्छा था और आज देखिए कैसे ख़राब हो गया रिश्ता। तो ये सब चीज़ें हमारे मन पर निर्भर होती हैं, और चंद्र ग्रहण जब पड़ता है और वो मन के कारक हैं चंद्रमा देव, तो इस सब चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। कुछ लोगों को बेचैनी बहुत होती है, गुस्सा, उदासी मतलब अपने में महसूस होती है। आप लोगों को आप कहेंगे यार ये तो पहले कभी गुस्सा नहीं करता था बट अब बहुत करता है, इस तरह की। और नींद बहुत आएगी, उदासी उदासी ही रहती है, बेचैनी सी ही लगी रहती है मन में। तो सूतक काल क्यों होता है, इसको भी मैं आपको थोड़ा बताऊं। ग्रहण से कुछ समय पहले एक अवधि शुरू हो जाती है, एक समय शुरू हो जाता है दोस्तों, जिसे हम सूतक काल कहते हैं। इस दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, खाना नहीं बनाते हैं, मंदिर बंद कर देते हैं। और बहुत सी जगह मैंने ये भी सुना है, देखा है कि आग से संबंधित काम कुछ नहीं करते हैं, जैसे कि हवन होता है या दीपक जलाना नहीं करते हैं। हम नॉर्मली मंदिर में बैठ के पूजा कर लेते हैं बट दीपक नहीं जलाते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ, खाना अगर आपका पहले से बना हो तो उसमें हम तुलसी जी के पत्ते डाल दें, तो वो कहते हैं कि फिर हम उसको बाद में खाना खा सकते हैं। ग्रहण के समय दोस्तों सोना नहीं चाहिए, बहुत आप मानिए बहुत गलत होता है। मन आपके शरीर पे ये बहुत अच्छा प्रभाव नहीं डालती हैं ये चीज़ें। और दूर मतलब बहुत लंबी यात्रा से बचना चाहिए, और कहते हैं कि शरीर को सही रखने के टाइम, ग्रहण के टाइम आप लोगों को टहलते रहना चाहिए। नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए ऐसा कहा जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानियां क्या हैं? बाहर ना निकलें, पेट पर हाथ ना रखें, हाथ फिराएं ना, नुकीली चीज़ का प्रयोग तो बिल्कुल ना करें दोस्तों। मंत्र सुने या जप पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ विशेष फलदायी होता है गर्भवती महिलाओं के लिए। मतलब वैज्ञानिक रूप से खतरा सिद्ध नहीं है, लेकिन परंपरा के अनुसार सावधानियां रखनी जानी चाहिए और ये अच्छा भी माना जाता है।
अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, ग्रहण का समय साधना के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। हमारा जो मन है ना, इस टाइम सबसे ज़्यादा एकत्र हो जाता है, इधर उधर नहीं भागता। वैसे आप नॉर्मली पूजा करेंगे तो आपको फील होगा कि आपका मन इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, मगर जब ग्रहण पड़ता है उस टाइम आपका मन बहुत ज़्यादा जल्दी पूजा में लगता है। और ऐसा भी बोलते हैं कि आप एक पूजा कर रहे, एक माला कर रहे हो, उस माला को भी उस मंत्र को भी आप ये मानिए कि 1000 उसमें काउंट करा जाता है, कि एक मंत्र करा है मगर वो 1000 बार काउंट होगा। इतना शक्तिशाली ये समय होता है। ग्रहण के समय साधना के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है दोस्तों। आप महामृत्यु जप कर सकते हो, गायत्री मंत्र कर सकते हो। चंद्र ग्रहण पड़े तो आप चंद्र ग्रहण चंद्रमा के मंत्र आप कर सकते हो दोस्तों। और आप सुंदरकांड कर सकते हो, हनुमान चालीसा कर सकते हो। और आपको अगर शरीर से बहुत प्रॉब्लम है तो आप किसी कवच का भी पाठ जरूर कर सकते हो। ध्यान करें, इस समय मन जल्दी एक तो होता है, ये मैंने आपको बोला। भगवान का स्मरण करें। विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है, क्योंकि चंद्रदेव जो हैं वो उनके भोलेनाथ के चंद्रमा जो है उन्हें धारण कर रखे हैं, तो उनकी पूजा जो है वो विशेषकर बहुत फलदायी होती है। चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान है, इसीलिए ग्रहण के समय शिव पूजा करने से मन शांत रहता है दोस्तों, और दोष कम हो जाता है। मैंने आपको बोला था ना कि ऐसा क्या उपाय करें जिससे आपको जब ग्रहण पड़ता है और हम कुछ गलतियां कर जाते हैं तो मतलब थोड़ा कम हो जाएगी वो आप जो नेगेटिविटी होती है। तो आप अगर चंद्र पूजन करेंगे तो ये मतलब मेन भोलेनाथ की पूजा करने से, महादेव की पूजा करने से इस ग्रहण का असर आपकी लाइफ में थोड़ा कम पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो ग्रहण होते ही कुछ काम अवश्य करने चाहिए दोस्तों हम लोगों को। जैसे हम लोग को स्नान करनी चाहिए, घर में हर जगह मतलब बाथरूमों को छोड़ के आपको गंगा जल छिड़कनी चाहिए। भगवान की पूजा करनी चाहिए, तुरंत पट खोल के उन्हें नहलाना धुलाना, उनके वस्त्र हमें चेंज करने चाहिए। और हो सके तो भगवान के लिए तो नया ही भोजन बनाइए, उनको तुरंत नए भोजन लगा के मतलब भोग लगाइए। और दान का तो बहुत विशेष महत्व होता है। आपकी जितनी इच्छा हो, जितनी सामर्थ्य हो, आप उस हिसाब से थोड़ा बहुत ही मगर दान इस दिन आपको ग्रहण खत्म होने के बाद जरूर करने चाहिए। तो चंद्र ग्रहण पड़ता है तो दोस्तों कौन कौन से दान करने चाहिए? चावल, दूध, सफ़ेद वस्त्र, चीनी, चांदी से संबंधित कोई भी चीज़, क्योंकि ये सब पदार्थ चंद्रमा से जुड़े होते हैं। तो कहा जाता है कि ग्रहण के समय संसार की ऊर्जा बदल जाती है। यह समय होता है कर्म शुद्धि का, साधना का, मन को बदलने का। यह पूरी तरह आपके कर्म और मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। जो लोग डरते हैं ना, उन्हें वो बहुत से लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। कोई चंद्रमा ही उनकी जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में इस तरह का प्रभाव देता है कि वो लोग खुद भी नेगेटिव हो जाते हैं। और जो लोग साधना करते हैं ऐसे टाइम में, जो नेगेटिव लोग होते हैं वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं दोस्तों। अगर आप ग्रहण के दोष से बचना चाहते हैं तो एक भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय का जप करें। चाहे दोस्तों एक माला कीजिए, मगर मेरा मानना है कि ये बहुत सिद्ध समय होता है, हमें इसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। ग्रहण के बाद जल में काले तिल डालकर स्नान जरूर करें दोस्तों हम सब। दोस्तों ग्रहण जो होता है ना, ग्रहण जो होता है डरने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। आप इसको समझिए ये क्या है। यह प्रकृति का एक संदेश है कि अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। जैसे चंद्रमा कुछ समय के लिए ढक जाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी कठिन समय आता है, लेकिन वह हमेशा स्थायी नहीं होता। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। अब चलिए मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता दूं कि किस टाइम क्या टाइमिंग है ग्रहण का और कब छूटेगा। इस बार भी दोस्तों ये मत है कि चंद्र ग्रहण है या नहीं है, मगर मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि इस बार 3 मार्च को सन 2026 में चंद्र ग्रहण पड़ेगा और वह पूरे भारत देश में दिखेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो है सुबह 9:39 से सूतक काल शुरू हो जाएगा और शाम 6:46
पर सूतक काल जो है वह समाप्त होगा दोस्तों। तो जो सूतक काल आदि के नियम होते हैं वह भी मैंने आपको बताया कि खाने में आप लोग तुलसी जी के पत्ते डाल दीजिए, मंदिर के पट बंद कर दीजिए। और उसके बाद अब मैं आपको बताऊं कि ग्रहण कब से शुरू होगा। तो ग्रहण तो दोस्तों खग्रास ग्रहण जो है वह 4:35 से है, और उसके बाद परम ग्रहण जो है वह 5:04 से है। उसके बाद खग्रास समाप्त जो हो रहा है ग्रहण, तो वह है 5:33 तक। उसके बाद चंद्र ग्रहण आरंभ जो होगा वह होगा 6:26 से शाम को, और उसके बाद चंद्र ग्रहण जो पूरा समाप्त होगा वह 3 मार्च को 6:46 पर समाप्त हो जाएगा। और आपको इस बात का ध्यान रखना है जो भी मैंने कहा है। और अगर आपको ये वीडियो विषय पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर नए आए हैं, इस चैनल पर मैं भी नई हूँ, और आप लोगों अगर सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके जो भी मिलने वाले हैं प्लीज़ उनको शेयर करिए। और मेरी कोई गलती हो वो भी बताइएगा, उसको भी सुधारने की कोशिश करूँगी। और आप लोग सदा खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। सीताराम, जय श्री राधे।